तो दोस्तों एक शानदार रोलर कोस्टर वीक के बाद अब बारी है सैटरडे के डबल हेडर मुकाबलों की। पहला मैच गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। गुजरात अपने घर पर आमंत्रण दे रही है दिल्ली कैपिटल्स को और मुकाबला 3:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार शुरू होगा। अब यहां पर दोस्तों एक तरफ है गुजरात जो कि पहला मैच हारी थी पंजाब के खिलाफ अपने ही घर में, उसके बाद लगातार 4 जीत दर्ज करी और फिर छोटी सी एक निराशाजनक मुकाबला उन्हें देखना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मात दी। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इनका विजयी अभियान जो चला आ रहा था शुरुआत से, उस पर ब्रेक लगाया था मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसके बाद ही हमने एक सुपर ओवर वाला शानदार मुकाबला देखा और अब दोनों टीम्स होंगी आमने सामने। अगर आप 32 जो मुकाबले हो चुके हैं अभी तक आईपीएल के, उसके बाद अगर आप पॉइंट्स टेबल पे स्थिति देखें तो दिल्ली कैपिटल्स पहली टीम है जिसने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और ठीक इनके नीचे आती है गुजरात टाइटंस जिन्होंने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। पॉइंट्स हैं इनके 8 और नेट रन रेट है +1.081 का, यानी कि दोनों ही टीम्स की स्थिति काफी सॉर्टेड है। दिल्ली वर्चुअली अगर आप कहें तो प्लेऑफ्स की ओर बढ़ती नजर आ रही है एंड सो इज गुजरात टाइटंस। तो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, जहां पर मैं आपको A to Z डिटेल्ड अपडेट्स देने वाला हूं, पिच रिपोर्ट की, बॉलर्स के प्रदर्शन की, टॉप परफॉर्मर्स और प्रोबेबल 11 जैसी अहम जानकारियां यहां पर मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें जिससे आप ऐसी ही तमाम वीडियोस प्राप्त करते रहें सही समय पर। तो उसके लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाना अनिवार्य है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं अपने इस प्री मैच एनालिसिस की पिच रिपोर्ट के साथ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी तक अगर आप देखें तो टोटल 38 मुकाबले हुए हैं, एक मैच टाई भी हुआ यहां पे, 17 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 20 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अमूमन हमने एक डिसेंट स्कोर यहां पर देखा है, 170 से 180 के बीच का एक एवरेज स्कोर निकल के आता है, जहां पर लोएस्ट स्कोर जीटी का रहा 89 रन और हाईएस्ट स्कोर यहां पर पंजाब ने बनाया था 243 रन, जो कि इसी सीजन बना था। अब यहां पर दोस्तों अगर हम स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालें तो 8 बार स्कोर 150 से नीचे, 9 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 170 से 189 के बीच भी 9 बार स्कोर गया है और 12 बार स्कोर 190 प्लस गया है। यहां पर एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है इस सीजन में। अब यहीं पर अगर हम इस सीजन की ही जब हम बात कर रहे हैं तो 3 जो मुकाबले यहां पर खेले गए, तीनों ही मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी कि बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर उसके बाद मुकाबला जीतो। ड्यू फैक्टर यहां पर उतना होता नहीं है, इस चक्कर में भाई सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अभी तक उतनी कारगर साबित नहीं हुई है। लोएस्ट स्कोर राजस्थान ने बनाया था 159 रन और हाईएस्ट स्कोर पंजाब का रहा, जैसा मैंने आपको बताया, इसी सीजन 243 रन। अब यहां पर हम बात करें अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की तो टोटल 3 मैचेस में 37 विकेट चटकाए गए, 24 विकेट पेसर्स ने और 13 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का। अब यहां भले ही तीनों ही मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, लेकिन टॉस जीतकर कैप्टन पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं और वो सिलसिला अभी भी चल सकता है। यहां पर अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों 5 मैचेस जो हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, गुजरात और दिल्ली के बीच, 2 मुकाबले गुजरात ने और 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते और जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले अभी तक खेलती आ रही है, भाई ये जो डिफरेंस है ये और बढ़ता नजर आ सकता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए हम वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। दोस्तों जहां तक बात है गुजरात टाइटंस की, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, भाई लगातार इन्होंने 4 मुकाबले जीते और वो चारों ही मैचेस जो हैं वो क्रूशियली अगर आप देखें तो इनके टॉप 3 बल्लेबाजों की वजह से जीते गए थे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर एंड देन कम्स शर्फन रदरफोर्ड, जिनकी छोटी छोटी अहम पारियों के चलते गुजरात काफी हद तक लास्ट मतलब अपनी डेथ ओवर्स में काफी इफेक्टिव रही है। अगर शुभमन गिल की बात करी जाए तो 6 मैचेस में 208 रन ये बना चुके हैं, 149 का स्ट्राइक रेट है एंड देन साई सुदर्शन ने भी 6 मैचेस में 329 रन बना चुके हैं और जॉस बटलर 218 रन, 157 का स्ट्राइक रेट। इन तीनों ही बल्लेबाजों पर एक बार फिर रहेगा दारोमदार गुजरात की जीत पर। अब यहीं पर अगर आप नजर डालें इनके बैटिंग लाइनअप पे तो दोस्तों शर्फन रदरफोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, शाहरुख खान, राहुल त्रिवतिया ये भी मौजूद है, लेकिन टीम का जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये गुजरात के लिए हार का कारण भी बन सकता है, जो हमने पंजाब के खिलाफ देखा और लखनऊ के अगेंस्ट भी वही सिनेरियो रहा था। खैर, टीम को थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर भी अब टीम में जुड़े हैं। हालांकि बॉलिंग अटैक के लिहाज से अगर आप देखें, राशिद खान ने पिछले मैच में
अच्छी गेंदबाजी जरूर करी थी, लेकिन जीत दिलाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। शायद स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस उनके काफी अच्छे गए थे, जिसके चलते अगर आप इनके स्टैट्स पे गौर करें तो 6 मैचेस में 10 विकेट ले चुके हैं। एंड सेम गोज विद मोहम्मद सिराज, जिनके खाते में 10 विकेट है 8.5 की इकोनॉमी से, और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 10 विकेट मैनेज कर लिए हैं अभी तक 6.9 की इकोनॉमी के साथ। काफी इफेक्टिव गेंदबाजी करी है, और एज एन इंपैक्ट प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा कैन प्ले अ क्रूशियल रोल वंस अगेन अपने होम ग्राउंड पे। राशिद खान की गेंदबाजी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल भाई गुजरात टाइटंस डिसेंट नजर आती है अपनी गेंदबाजी में। बल्लेबाजी पे ये हैवीली डिपेंड करते हैं अपने टॉप 3 बैटर्स पर अलोंग विद शर्फिन रादरफोर्ड। अब ये जो 4 बल्लेबाज हैं, क्या ये जीत दिला सकते हैं अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स? क्योंकि जब आप दिल्ली के खेमे पर नजर डालोगे तो भाई एक छोटा सा चेंज यहां पर हो सकता है। जैक फ्रेजर मैगर पिछले जो 6 मैचेस रहे हैं अपनी फॉर्म ही ढूंढते नजर आए हैं, इफेक्टिव रहे नहीं, जिसके चलते अब फाफ डुप्लेसी को टीम में शामिल किया जा सकता है। ये फ्रेजर और फाफ की जो जोड़ी थी उसको तोड़कर यहां पर फाफ एंड अभिषेक पोरेल दोनों ही कारगर साबित हो सकते हैं। ये जो नया एक थॉट प्रोसेस चल सकता है दिल्ली कैपिटल्स का। हालांकि करुण नायर भी टीम में शामिल होंगे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच उनका जो सुपर ओवर जो गया था, जिस मैच में राजस्थान के खिलाफ रन आउट हो गए थे, इस बार वो एक बार फिर अपनी शानदार पाली के चलते बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। देन कम्स केएल राहुल। भाई कमाल की बल्लेबाजी राहुल की रही है। 5 मैचेस 238 रन्स, 154 का स्ट्राइक रेट, और इन्हें अमूमन सपोर्ट किया है अभिषेक पोरेल ने। और लास्ट मैच में पोरेल की शानदार बल्लेबाजी रही, हाफ सेंचुरी से जरूर चूके, लेकिन 6 मैचेस 156 रन, 143 का स्ट्राइक रेट इज नॉट बैड। और दिल्ली के लिए ये खिलाड़ी एक बार फिर भाई संकट मोचन का काम कर सकता है अलॉन्ग विद ट्रिस्टन स्टब्स। भाई बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के लगाने के लिए तो ट्रिस्टन स्टब्स जाने ही जाते हैं, और स्लोअर डिलीवरीज या फिर कहें स्पिनर्स के खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला भी चलता है। तो ऐसे में ही कैन ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, जिन्होंने 152 रन जोड़ दिए हैं 163 के स्ट्राइक रेट से। तो ये 3 बल्लेबाज कारगर साबित हो सकते हैं। अब 3 बल्लेबाज तो मैंने गुजरात के लिए भी बोले थे, लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी बदलती है, क्योंकि करुण नायर अलॉन्ग विद अक्षर पटेल, भाई देखा था आपने बापू की क्या बल्लेबाजी रही अपने होम ग्राउंड में। ग्राउंड छोटा था, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बल्लेबाजी पे थोड़ा और मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि आशुतोष एंड देन विपरज, ये दोनों ही टीम के बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा और डेप्थ देते हैं, जिसके चलते बैटिंग लाइनअप के लिहाज से यार पॉइंट्स गोज टू दिल्ली कैपिटल्स, जिनका बैटिंग लाइनअप में काफी डेप्थ है और कारगर भी साबित हुए हैं। अनलाइक राहुल तेवतिया एंड शाहरुख खान, जो कि राहुल तेवतिया तो खैर अभी तक चले ही नहीं है, शाहरुख खान भी एक आधा मुकाबलों में ही चलते नजर आए थे। अब यहां पर बॉलिंग अटैक की अगर आप बात करें तो भाई मिचेल स्टार्क भले उस लेवल पर विकेट ना ले रहे हो, लेकिन टीम को रोकने में ये कारगर साबित हुए। ये हमने राजस्थान के खिलाफ भी देखा था, और एक बार फिर इन पर निगाहें तो सबकी रहने वाली हैं। और जब आप स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टार्क भी 6 मैचेस में 10 विकेट निकाल चुके हैं। अब दोस्तों ज्योग्राफिकली भी अहमदाबाद का जो मैदान है वो स्पिनर्स के लिए कारगर साबित हो सकता है, और ऐसे में कुलदीप और विपरज 2 बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। विपरज 6 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं, और कुलदीप की तो क्या बात है भाई, 6 मैचेस 11 विकेट, 6.04 की इकोनॉमी। ये तीनों ही बॉलर्स विपरज, कुलदीप और मिचेल स्टार्क तीनों ही कारगर साबित हो सकते हैं अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। अब दोस्तों जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो बल्लेबाजी के लिहाज से जब आप देखोगे तो टीम के पास 3 ऐसे इनफॉर्म बैटर्स हैं जो कि तबाही मचाने को तैयार हैं। साई सुदर्शन उधर हैं, जॉस बटलर हैं, एंड देन शुभमन गिल। यहां पर दिल्ली के खेमे पे अगर आप नजर डालें तो ट्रिस्टन स्टब्स, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल के अलावा फाफ अगर खेलते हैं और उनका बल्ला चल जाएगा तो टॉप ऑर्डर अच्छा रहेगा। लोअर ऑर्डर में आशुतोष और विपरज के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी एक मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं। तो बैटिंग के लिहाज से दिल्ली कैपिटल्स के पास पॉइंट्स जाते हैं, और गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही टीम सॉर्टेड नजर आती हैं। ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स का जो विजयी अभियान है वो यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। हालांकि पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा इस सीजन में भारी रहा है, तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम पर ज्यादा ध्यान जरूर रखिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो पर लगा देता हूं लगाम। उम्मीद करता हूं आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गई होंगी, जिससे आप एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों इसी फाइनल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो पर लगा देता हूं लगाम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।